क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा कर रहे हैं यूथ के साथ कि 2-3 दिन में मसला हल होगा? ये हम तो वादा बंद है, तो इसमें क्या वादा करने की? ये कौन सा इतना मसला है जिसको हमें वादे करने हैं? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये किस किस्म का इंसाफ है? गांधरबल और इस ग्राउंड पर चीफ मिनिस्टर की नजरें हैं, चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की पूरी नजरें हैं। आपको लगता है कई एंगल से स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस पे पैसा खर्च किया है? दूसरी सबसे बड़ा मसला, हमारे बच्चों से पैसा लिया जाता है। ये पहली दफ़ा है, एक लम्बे फिक्रिया है। एक स्कूली बच्चे से एक तो स्कूल का फ़ी अदा करना पड़ता है, दूसरा खेलने के लिए फ़ी अदा करना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? यहाँ पे जो लोकल यूथ है इनका ये भी कहना है कि हमें यहाँ पे जीआर काटा जाता है। अब जीआर को छोड़ के जब हम नाइट आवर्स में, लेट आवर्स में खेलना चाहते हैं, यहाँ पे लाइट्स ऑन किए जाते हैं। लाइट्स के लिए हमें 1000 रुपये जो है वो पर आवर जो है वो चार्ज करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं, ये खाली इस ग्राउंड पे ये आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। आपने उमर साहब से इस बारे में बात की? हाँ, उसके साथ भी बात की और हमारे जो पॉलिटिकल एडवाइजर साहब है मुदस्सिर शामिर साहब, उससे भी बात हुई। मुश्ताक साहब की वाबस्तगी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है? गयास साहब की वाबस्तगी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है? बिलाल साहब की वाबस्तगी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है? यहाँ पे फारूक गांधरबली साहब भी आए थे। फारूक गांधरबली साहब की वाबस्तगी किस पॉलिटिकल पार्टी के साथ है? इससे हमें आज लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 दिन से लगातार यहाँ का जो यूथ है, यहाँ के जो लोकल हैं, इनको यहाँ पे सफर करना पड़ते हैं। बहरहाल हमारे साथ यहाँ पे शेख गयासुद्दीन साहब मौजूद हैं, इनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आज सियासत पे हम बात नहीं करेंगे। हर कोई अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बना रहा है। हर कोई कह रहा है कि यहाँ पे आवाम को सफ़र करना पड़ता है। अगर ये ग्राउंड लोकल का है, फिर इन्हें यहाँ पे क्यों नहीं अलो किया जाता है? इन्हें यहाँ पे खेलने क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, अगर आप हमें सियासत से अलग करोगे फिर इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सियासी वर्कर हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर हूँ, ये मेरी यूथ के प्रेसिडेंट है प्रोविंस की। अगरचे हमारे साथ हमारे बेटे बैठे बिलाल साहब पीडीपी के, हमें उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन सच ये है कि मैं 2 दिन से हम कोशिश कर रहे हैं, मुश्ताक साहब भी इसमें कोशिश कर रहे हैं, मैंने भी कोशिश की। और इस वक्त जो यहाँ ये आई थी ये डिविजनल ऑफिसर, तो मैंने फ़ोन पर उससे बात की। उसने कहा मुझे अर्जेंट कॉल आ गई जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने मुझे एश्योरेंस दे दी कि 2 दिन में ये मामला हल हो जाएगा। और उन्होंने दे हैव वर्कड आउट अ मैप, कैसे कैसे वो इसको हल करेंगे। हम उनके साथ डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में 2-3 दिन इंतज़ार करेंगे। ये मामला जो है बच्चों का फीस का, यही एक हल करना, और ये ग्राउंड की मेंटेनेंस की भी बात उठानी है, क्योंकि ग्राउंड मेंटेन्ड नहीं है। ये सारा इंशाअल्लाह ताला हमने चीफ मिनिस्टर की नोटिस में पीछे भी ये लाया है। मैंने इसको सरमन साहब जो कमिश्नर है स्पोर्ट्स के, उसके साथ भी खुद उठाया है। तो ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे मोबाइल में वो मैसेज जो ये बच्चे डाल रहे थे पूरा उसको मैंने दिखा दिया है। आज सुबह मेरी नुज़हत जी के साथ मीटिंग थी, 11 बजे का टाइम उन्होंने मुझे दिया था आने के लिए, और मैंने बच्चों को भी कहा था आप भी 11 बजे के करीब वहाँ पहुँच जाए, हम इकट्ठे बात करेंगे। लेकिन कुछ उसको अर्जेंसी हुई, फिर उन्होंने मुझे 8 बजे ये भेजा, ये मजीद साहब जो है यहाँ, तो कि आप 9:15 आए। दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रीच एट 9:15। फिर ये हुआ कि उसके साथ ये बात हुई कि हम 1-2 दिन में, घर में भी मसरूफियात है, ताज़ियत है, बाकी चीज़ें मसरूफियात थी, वो सब इंशाअल्लाह ताला 2 क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा कर रहे हैं यूथ के साथ कि 2-3 दिन में मसला हल होगा? ये हम तो वादा बंद है, तो इसमें क्या वादा करने की? ये कौन सा इतना मसला है जिसको हमें वादे करने हैं? हम बता रहे हैं ये लोकल का जो हक है वो उसको मिलना चाहिए। इसमें क्या, इसमें तो 2 राय ही नहीं है। अब इसमें अगर इनको खर्चा है वो निकालना है, लेकिन वो इनको लोकल यूथ से नहीं मिलेगा, न लेना चाहिए इनको। ये बात हम इनके साथ बैठ के करेंगे। और इसमें और भी चीज़ें हैं, लोकल मैनेजमेंट, वो भी एक वाइब्रेंट लोकल मैनेजमेंट होनी चाहिए। जो हम बच्चों हम एक प्रपोजल बनाएंगे, ये बच्चों की एक कमेटी रखे जो हर जगह इंटरवीन करे और पॉजिटिव इंटरवेंशन करेगा, जिससे ना सारे मामले हल हो जाएंगे। मुश्ताक साहब, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़कर क्या आपको गांधरबल यूथ के लिए दर्द है? हाँ, बेशक क्यों नहीं है। फिर क्यों उनको दर्द के ठोकरे खाने पड़े? नहीं, आपको पता होगा, आज से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले यहाँ लाइटें बंद थी। इस खासकर गांधरबल और इस ग्राउंड पर चीफ मिनिस्टर की नज़रें हैं, चीफ मिनिस्टर की ऑफिस की पूरी नज़रें हैं। क्योंकि 2-3 दिन से आप देख रहे हो, अभी आप पीछे अगर अपना कैमरा घुमाएंगे वो देखिए, मशीन लाई है इन्होंने, अभी ये लाइटें ठीक कर रहे हैं। एडवाइज़र साहब हमारे मुदस्सिर शामिरी साहब कंटिन्यू एक दिन दूसरे दिन फ़ोन करता रहता है। अभी गया साहब ने भी कहा, इसने भी बात की है। एक दिन सेक्रेटरी भी गया था, हमारी सरमद हफीज़ साहब से मिले थे मैडम नुज़हत जी से, और नुज़हत जी ने माना भी, ये जब लाइटें ख़राब थी उसने उसी टाइम ये
इनको बोला ये ठीक करके दे दो। और ये जो मसला था ये जीआर का, आपको पता है ये तो जब से हमारी गवर्नमेंट बनी ये तब से नहीं, ये उससे पहले से ही हुआ, 1-2 साल पहले। अब हम वादा बंद है, जैसे गया साहब ने अभी कहा है, ये कर लेंगे, 1-2 दिन इसमें लगेंगे। हम कोशिश करेंगे कम से कम जो ये लोकल है, लोकल यूथ जो है वो यहाँ फ्री खेले। यहाँ पे जो लोकल यूथ है इनका ये भी कहना है कि हमें यहाँ पे जीआर काटा जाता है। अब जीआर को छोड़ के जब हम नाइट आवर्स में, लेट आवर्स में खेलना चाहते हैं, यहाँ पे लाइट्स ऑन किए जाते हैं, लाइट्स के लिए हमें 1000 रुपये जो है वो पर आवर जो है वो चार्ज करना पड़ता है। इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए आपको मैं बताऊँ, ये खाली इस ग्राउंड पे ये आर्डर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था, ये पूरे JNK में जितने भी स्पोर्ट्स काउंसिल के ग्राउंड थे ये आर्डर सबके लिए था, ये खाली गांधरबल के लिए नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो कि आपने देखे हाई मास लाइटें लगी हुई है, यहाँ रात भर खेलते भी थे। अब आपको पता है चार्जेस तो हमें बिजली तो यहाँ तो मीटर एरिया है, 1000 रुपये पर घंटा। नहीं अब हम बात करेंगे, वही कह रहे थे ना 1-2 दिन बच्चे, ये सारे बच्चे पढ़ते अब हम कर, क्योंकि ये पढ़ते हैं, हमें पता है गरीब बच्चे हैं, खेलता तो गरीब है, जैसे बड़ा आदमी कोई खेलेगा, 50 साल 60 साल का कोई बच्चा खेलेगा, वो बच्चा है। बच्चे हम क्या तवक्को रखेंगे? हम कोशिश करेंगे, क्योंकि दिन में ये पढ़ते हैं, शाम को ये खेलेंगे, हम कोशिश करेंगे शाम को भी ये फ्री हो जाए लोकल। आपने उमर साहब से इस बारे में बात की? हाँ, उसके साथ भी बात की, और हमारे जो पॉलिटिकल एडवाइजर साहब है मुदस्सिर शामिर साहब, उससे भी बात हुई, क्योंकि उमर साहब अभी बाहर थे 1-2 दिन, वो आ रहे हैं कल, उनसे भी बात होगी फेस टू फेस। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। बिलाल साहब, कल भी आप यहाँ पे थे, बच्चों के साथ आप भी यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज है बच्चों के लिए? देखिए, मैं इस ज़मीन में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो प्रोटेस्ट है मेरा, ये कल का प्रोटेस्ट नहीं है, ये 2019 से मेरा प्रोटेस्ट है। मैं पहला वाहिद शख्स हूँ जिसने पहले इसके लिए आवाज़ उठाई है। मैं तब से कंटिन्यूसली इस पर बात कर रहा हूँ। मैं थोड़ी यहाँ पे मुश्ताक साहब की बात को थोड़ा यहाँ पे जो है ऐड ऑन करूँगा, और लेकिन ये भी मैं इनके कहूँगा अपने भाई को कि इसमें कोई शक नहीं है कि सारे ग्राउंड्स, मैक्सिमम ग्राउंड जो स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने तहवील में लिए हैं, लेकिन मेरे भाई को ये भी पता होनी चाहिए कि जितने भी ग्राउंड स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपने तहवील में लिए हैं वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, वहाँ पे काम हुआ है, वहाँ पे सिंथेटिक टर्म बनी है, वहाँ पे वॉशरूम्स है, वहाँ पे चेंजिंग रूम्स है, वहाँ पे सेपरेट कोच है क्रिकेट के लिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गड्ढे हैं, यहाँ पे घास आप देखिए, लाइटें जो लगी हुई है ना, ये भी उस किस्म की लाइट्स नहीं, आप चेक करवा दीजिए जो लगनी चाहिए थी। तो मैं ये कहूँगा, अगर स्पोर्ट्स काउंसिल ने अपनी तहवील में लिया है, आपको लगता है कई एंगल से स्पोर्ट्स काउंसिल ने इस पर पैसा खर्च किया है? दूसरी सबसे बड़ा मसला, हमारे बच्चों से पैसा लिया जाता है। ये पहली दफ़ा है, एक लम्बे फिक्रिया है। एक स्कूली बच्चे से एक तो स्कूल का फ़ी अदा करना पड़ता है, दूसरा खेलने के लिए फ़ी अदा करना पड़ता है। ये कहाँ का इंसाफ है? क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? खाली गांधरबल जो है एक टेस्टिंग लैब है, हर एक बार गांधरबल में हर एक टेस्ट यहाँ पे पास किया जाता है, तो ये भी एक टेस्टिंग लैब बन गया, ये ग्राउंड हमारा टेस्टिंग लैब बन गया। मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स काउंसिल जो है इसको अपने तहवील में लिया है, लेकिन मुझे दिखाए स्पोर्ट्स काउंसिल की कारकर्दगी जिससे मैं सेटिस्फाई हो जाऊँगा, मेरे बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे। मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ जो दर्द मेरे सीने में वो मेरे भाई के सीने में भी है, वो मेरे उस्ताद मोहतरम गयासुद्दीन साहब के सीने में भी है। हम एक ही मकसद के लिए, एक ही काज के लिए हम भी जमा हुए हैं, और इसमें कोई सियासत नहीं है, ना मैं कोई सियासत करना चाहता हूँ। और जब भी मैं तनकीद करूँगा वो बराए तहमीर होगी। मैं इतना ज़रूर करूँगा, आज हमारे अपनी स्टेट की गवर्नमेंट है, हमारी अपने MLA है उमर अब्दुल्ला साहब, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, उमर साहब, हाँ आपकी उस वक्त हुकूमत नहीं थी जब स्पोर्ट्स काउंसिल ने इसको अपने तहवील में लिया, लेकिन आज यहाँ पे आप हमारे MLA के साथ सब चीफ मिनिस्टर हो, हमें उम्मीद है कि आप इस मसले को देखेंगे, इसमें इंटरवेन करेंगे। बाकी मेरी जो भी तनकीद होगी वो बराए तमीर होगी। मैं ये कहूँगा हमारे बच्चों से फ़ी ना ले, मैं ये कहूँगा पर घंटे के लिए, पर आवर के लिए यहाँ से 1000 रुपया भरना पड़ता है मेरे बच्चे को। छोटा सा बच्चा जो हंसी खेलने ग्राउंड में खेलने के लिए आ जाता है, फिर मायूसी के साथ चला जाता है। क्या ये बदकिस्मती नहीं है? क्या ये इनजस्टिस नहीं है? क्या ये धोखा नहीं है? क्या ये दोगलापन नहीं है? क्या हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? ये किस किस्म का इंसाफ है? कौन सा मुंह लेके यहाँ पे आते हैं? इतना देखो 2019 से GR काट रहे हैं, पर मैच के लिए 2500 रुपये लिए जाते हैं, हाँ 1000 रुपये लाइट्स के लिए जाता है। आपको लग रहा है वो पैसे इस ग्राउंड पे खर्च हुआ है? बल्कि ये टर्फ जो बनी है ये कुछ लोगों ने अपने जेब से बनी है। परसों घास काटा गया, कुछ स्टूडेंट्स ने पैसे जमा करके इस ग्राउंड की सफाई की है। तो हम ये रखेंगे कि जो कंसर्न अथॉरिटी है, हमारी जो अपनी गवर्नमेंट है, वो इस पे इंटरवेन करेंगी, और हम चाहेंगे जितने भी चार्जेस यहाँ पे लगे हुए वो वे ऑफ होने चाहिए। हमारी गुजारिश है अपने ऑनरेबल MLA साहब से, हमारी गुजारिश हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि इस पर नजरसानी करिए। उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं, मेरे भाई बैठे हैं, हमें तवक्का है, इनकी एक स्ट्रॉन्ग वॉइस है, इनको बात करने की जरूरत है, क्योंकि ये भाई इनके हैं, ये बच्चे इनके हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं। तो मैंने पहले भी कहा जो इनके दर्द में, इनके सीने में दर्द है वही मेरे सीने में भी दर्द है। हम मिलजुल के कलेक्टिव इस पर बात करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम सारे गांधरबल के हैं, सारे भाई भाई हैं, लेकिन आज सियासत पे कोई बात हम नहीं करेंगे। आज कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई पॉलिटिकल वर्कर मेरे साथ यहाँ पे बात नहीं कर रहा था। बहरहाल आज यहाँ के लोकल, यहाँ का बाशूर अवाम मेरे साथ बात कर रहा था। आपको बताने की कोशिश करेंगे, कल शाम देर या परसों की बात करेंगे। लगातार 2 दिन से हमारी स्टोरी यहाँ पे चली थी, 2 दिन से हमारी स्टोरी यहाँ पे चली थी, और साथ साथ में आपको बताने की कोशिश करेंगे, जो ही हमारी स्टोरी आला हुकाम ने देखी, जो ही हमारी स्टोरी स्पोर्ट्स सेक्रेटरी नुसरत गुल मैम ने देखी, जो ही हमारी स्टोरी गजला मैम यानी कि डिविजनल स्पोर्ट्स अफसर कश्मीर गजला मैम ने देखी थी, कुछ टाइम पहले उन्होंने भी यहाँ पे दौरा किया था, यानी कि वो भी यहाँ पे मादर मेहरबान ग्राउंड में मौजूद थी। बहरहाल हम ज़्यादा इस पर बात नहीं करेंगे, इस पर सियासत नहीं करेंगे। हम यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज गांधरबल या उसके साथ साथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट यूथ प्रोविजनल प्रेसिडेंट मुश्ताक साहब की बात करेंगे, या बिलाल वानी साहब की बात करेंगे। बिलाल वानी साहब का ताल्लुक जो है वो PDP से है। इन्होंने विश्वास दिलाया, बिलाल साहब ने उमर अब्दुल्ला से गुजारिश की कि जनाब इस मसले पर ध्यान देने की जरूरत है, और साथ साथ में मीर मुश्ताक, उसके साथ साथ शेख गाजी साहब का ये कहना है कि हमने कल ही जम्मू कश्मीर यूटी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब के साथ बात की। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि आने वाले 1 या 2 दिन में ये मसला यहाँ पे हल होगा, यहाँ के लोकल्स को खेलने की इजाज़त दी जाएगी, यहाँ पे लाइट्स को जो है वो इंस्टॉल किया जाएगा, यानी कि लाइट्स ऑलरेडी इंस्टॉल हैं लेकिन इनको फंक्शनल बनाया जाएगा। लाइट्स यहाँ पे खराब पड़ी है, 2 से लेकर 3 दिन में यहाँ पे जो है वो इनको लाइट्स को जो है वो ठीक किया जाएगा, लाइट्स को फिर से इंस्टॉल किया जाएगा, लाइट्स को फिर से चालू किया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है वो लोकल्स को खेलने दिया जाएगा। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी हम सबसे पहले आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ने के बाद अस्सलाम वालेकुम।